हेलो सर, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि एक्टिंग क्या है? मतलब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम है कि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग की डेफिनेशन क्या है। एक्टिंग सबको करनी है, एक्टर सबको बनना है, लेकिन करना क्या है क्या अपने आप में? हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। एक्टिंग क्या है? एक्टिंग कुछ भी नहीं है। पहले तो ये समझ लो, एक्टिंग इज नथिंग जस्ट ए रिएक्टिंग। रिएक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करेक्टर। उस करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्ट कर देना ही एक्टिंग है। हम क्या करते हैं, कई बार चीज़ों को बहुत मुश्किल बना लेते हैं कि यार इसकी तो डेफिनेशन होनी चाहिए। काय की डेफिनेशन होनी चाहिए? 3 इडियट का देखा था ना सीन? देखा था? याद है कि वो बैग की बात करता है, इतनी बड़ी डेफिनेशन देता है, राइट? क्यों ढूंढना डेफिनेशन? मैंने बार बार कहा है, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड जो बेस्ट सेलर बनी, उसमें मैंने क्या बोला है कि अंदर से बाहर की ओर आपने उस करेक्टर के फील को एक्सेप्ट करके फील कर लिया तो एक्टिंग होना तो उसका रिजल्ट है। लेकिन अब मैंने उसको भारी बना दिया कि ये करेक्टर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कोई यार साइंस थोड़ी चल रही है। क्योंकि सर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। हाँ, जो कहती हैं कि भाई, कोई कहता है कि कॉन्शियस एक्ट है, कोई कहता है सबकॉन्शियस एक्ट है। तो मतलब इतना सारा ज्ञान है इस मामले में, लेकिन क्लियर डेफिनेशन या क्लियर कट ऐसा नहीं है कुछ। कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक फॉर्म है, ये क्रिएटिव फॉर्म है। क्रिएटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि रोज चेंज होना, एक्सप्लोर करना। तो बी ए एक्सप्लोरर। आपने कॉन्शियस एक्टिंग को पढ़ा, मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूं, बस इसके बाद बात खत्म हो गई। ये होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि कुछ फार्मूला आप पे चलेंगे, कुछ फार्मूला इन पे चलेंगे, कुछ फार्मूला इन पे चलेंगे, सब पे अलग चलेंगे। ये आर्टिस्टिक फॉर्म है और कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। पहले हिंदुस्तान में सिर्फ भरतनाट्यम होता था, कुचिपुड़ी होता था, क्लासिकल होता था। बाद में बॉलीवुड डांस आ गया, अब हिप हॉप भी आ गया। तो कहां से आ गया? वो तो नया फॉर्म आता रहेगा, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है, वो तो एक्सप्लोर होगी। जो एक्टिंग अमिताभ बच्चन करते थे उससे शाहरुख ने अलग कर दी, जो शाहरुख करते थे उससे अक्षय कुमार ने अलग कर दी। अब ये तीनों एक डेफिनेशन में आते हैं क्या? पर तीनों सक्सेसफुल है। नवाज ने आके बिल्कुल अलग कर दिया, इरफान ने बिल्कुल अलग कर दिया, पंकज त्रिपाठी जी ने बिल्कुल अलग कर दिया। कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। होता ये है कि जब हम पढ़ते ना तो हमको लगता है यार ये किताब में लिखा है और इसको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ सर, वही है ना कि जो किताब में लिखा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एज इट इज फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही है, पढ़ो और छोड़ दो। सिंपल बोल रहा हूं। मेरी किताब को भी मैं क्या बोलता हूं, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, छोड़ दो। क्योंकि आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद दोबारा पढ़ो, आपको तब उसका डेप्थ समझ में आएगा। होता क्या, हम पढ़ने के बाद सोचते ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बुक पढ़ी, चाहे मेरी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड पढ़ी या सलास्की की पढ़ी या कोई भी पढ़ी। पहली बात तो सलास्की की बुक पहली बार में समझ में नहीं आती है, वही सर, आएगी ही नहीं। बिल्कुल सही। वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती है ना? वो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो बहुत अपर लेवल के एक्टर जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनके लिए लिखी गई है, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के लिए इसलिए आसान भाषा में मैंने स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड लिखा। लेकिन मैं भी क्या कहता हूँ, आप एक एक्सरसाइज का मॉड्यूल पढ़ते हो, उसको प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस लो, फिर दोबारा पढ़ो। अब जो होगा वो इंप्रूवमेंट होगा। होता क्या है, पढ़ने के बाद हम सोच में बैठ जाते हैं, अच्छा ये कैसे होगा, इसको कैसे अप्लाई करें, हाँ कैसे करेंगे। हाँ। अरे स्टेप लिखे हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ में, आप तो अप्लाई कर डालो। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट हुआ, फिर दोबारा पढ़ा, यार मेरा तो नहीं आया रिजल्ट यार। अब आपको समझा, अच्छा यार ये शब्द मैं मिस कर गया था। क्योंकि अब आपने एक एक्सपीरियंस लिया है ना, तो दोबारा पढ़ोगे या वीडियो देखोगे ना, अब गहराई में समझोगे। फिर आपने किया, आपने देखा कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, फिर एक बार फिर से जाके पढ़ो या वीडियो देख लो, आपकी तब वो जो नॉलेज है ना वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो पाएगी। दूसरा क्या है, एक्टिंग को ना बिल्कुल भारी मत बनाओ। जैसा मैंने हमेशा कहा है, वी आर बॉर्न एक्टर, हमें अपनी पर्सनैलिटी की ही एक्टिंग करनी है, और सारे एक्टर अपनी पर्सनैलिटी की ही एक्टिंग करते हैं, है ना? शाहरुख खान जैसे हैं वैसी ही एक्टिंग है, अमिताभ बच्चन जैसे हैं वैसी ही एक्टिंग है, नवाज जैसे हैं वैसी ही एक्टिंग है।
किसी फिल्म में भी कोई बहुत अलग सी एक्टिंग नहीं है, इसलिए उसको भारी मत बनाओ। नसीर साहब की भी एक्टिंग सारी फिल्मों में एक जैसी ही है, पॉजेज एक जैसे हैं, गुस्सा 4 फिल्मों में किया है, 4 फिल्मों में एक जैसे ही गुस्सा किया है, कोई अलग गुस्सा नहीं किया है, कुछ भी अलग नहीं है। वो तो स्टारडम हो जाता है तो हम उस तरह से उसको देखते हैं कि यार क्या एक्टिंग करता है। आप सिर्फ अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दो। अगर आपने सरेंडर कर दिया, आप बेस्ट एक्टिंग कर रहे हो। सरेंडर किस में? उस कैरेक्टर में। एक्सेप्टेंस किस में? उस कैरेक्टर में कि ये मैं हूं। अगर मैं एक टेररिस्ट का रोल कर रहा हूं तो वो टेररिस्ट मैं हूं, फिर टेररिस्ट की सारी चीजें मेरी हैं, वो सच मेरा है, अपने आप हो जाएगा। तो पढ़ना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा बुरी बात है, लेकिन उसको ना लोड लेके मत पढ़ो कि अरे किताब में लिखा ये तो मुझे आता नहीं, तो मैं एक्टर बन ही नहीं पाऊंगा। हमारे एक्चुअली डाउट वो रहता है ना कि ये तो मैंने कभी जाना ही नहीं, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। आपने बोलने से पहले बचपन में क्या किताबें पढ़ी थी? क्या पढ़ी होती तो आज बोल नहीं रहे होते, है ना? अगर किताब पढ़ लेते तो आप बोलते पहले ए पढ़ना पड़ेगा, फिर बी पढ़ना पड़ेगा, फिर सी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ पाते। आपने अगर बचपन में चलने की किताबें पढ़ी होती कि हाउ टू वॉक, तो इतना नेचुरल ना हो पाता है तो चल पाते आज। हाँ, और कितने डिग्री में रखे, कितना वाइड होना चाहिए। हाँ, फिर देखते हैं यार पापा तो अलग तरह से चलते हैं, मम्मी अलग तरह से चलती हैं, कोई अलग तरह से चलता है, ये क्या गड़बड़ है, ये क्या डेफिनेशन क्या है इसकी यार तो कभी चल ही नहीं पाते। मेन है कुछ पढ़ा, नया सीखा, उसको इंप्लीमेंट करके देखो। सारी चीज़ें, सारे टूल आपके साथ काम नहीं करेंगे, कुछ कुछ के साथ करेंगे, कुछ कुछ के साथ करेंगे, है ना? अगर आज सुनील ग्रोवर है, वो ऑब्जर्वेशन में बेस्ट है ना? तो उसने अपने आप को फिक्स कर दिया ना ऑब्जर्वेशन में। अब वो सोचे मैं तो नवाज बनूंगा, और नवाज सोचे कि नहीं यार मैं तो सुनील ग्रोवर जैसा ऑब्जर्व करूंगा, हो पाएगा? तो दोनों तो अलग कैरेक्टर हैं, एक्टर हैं, तो फिक्स डेफिनेशन कैसे हुई? वो ऑब्जर्वेशन में इतना स्ट्रांग है, वो उसका मेन फोर्टे है, और इतना है कि बेचारा अपनी शक्ल में पहचाने नहीं जाता वो दूसरे कैरेक्टर की शक्ल में ही पहचाना जाता है, लेकिन वो ब्यूटी है उसकी, उसके क्रिएटिव फॉर्म की। आप सिंपल समझना इसको, कलाकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है। ओंकार निरंकार के बाद अगर किसी को ये शब्द मिला है तो वो कला को मिला है। हर आकार में ढल जाए, ढलना ही है, बदलना ही है, पानी की तरह। क्योंकि अगर आपने फिक्स आकार कर दिया तो कला कहां से हुई? आप फिक्स नहीं कर सकते। आज सलावस्की कितने भी महान रहे हों, लेकिन आज के ज़माने में अगर वो परफॉर्म करें तो लोग पसंद करेंगे क्या? तो उनको तो सारी डेफिनेशन मालूम है। या आज से 10 साल बाद मैं बोलूं कि यार मैं ही सबसे अच्छा एक्टर हूं, तो लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझसे भी अच्छे होंगे। वो है ना, मैं पल दो पल का शायर हूं, तो वो तो लोग बदलते रहेंगे। आप क्या करो, बस अपने आप को बदलते रहो, सरेंडर करो, ढलते रहो, पानी की तरह बहते रहो, रिलैक्स छोड़ दो अपने आप को। जितना रिलैक्स रहोगे उतनी अच्छी एक्टिंग करोगे, प्रेशर मत। अभी क्लियर है? सर एक सवाल और। हाँ सर ऐसा कोई स्पेशल केस या कोई स्पेशल कैरेक्टर आप एक तरह से एग्जांपल दे पाएं जहाँ पे मेथड एक्टिंग ज़्यादा प्रेफर की जाए स्पॉन्टेनियस एक्टिंग के ऊपर? ओके, पहली बात तो ये है कि ये मेथड एक्टिंग का ना बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। क्योंकि जितने भी स्ट्रगलर्स मिलते हैं जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी 10 साल से कर रहा हूँ, 12 साल से आप एक्सपीरियंस भी बोल रहे हो, स्ट्रगलर भी बोल रहे हो, वो सर वो कर रहे हैं, वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ तो ये कैसे हो सकता है? मतलब 12 साल से हैं आप जैसे। आप दोनों बातों में कॉन्फ्लिक्ट समझो। अगर वो एक्सपीरियंस है तो स्ट्रगलर कैसे है? मतलब ये है कि काम कर रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन अपने मतलब स्टैब्लिश नहीं हो पाए। तो उनकी बातें सुनोगे? नहीं मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहते हैं मतलब, पर उनकी बात सुनूंगा क्यों मैं? नहीं मतलब एक वहाँ से एक सवाल आया मेरे दिमाग में, मतलब एक सवाल उठा। हाँ, तो वहीं पे सवाल लगाओ, वही कह रहा हूँ, उसी पे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ये 12 साल से स्ट्रगलर भी है, छोटे मोटे रोल कर रहा है और मेथड एक्टिंग की बात कर रहा है, तो इसकी बात मानूं क्यों मैं?
मान ही ना, मतलब वो डाउट जो वहां से उठा एक्चुअली क्या होता है, हमने अपने कान इतने खुले रखे हैं कि कोई भी डस्टबिन की तरह ना उसमें कचरा डाल के जाता है। ये ले मेथड एक्टिंग, 8 साल से थिएटर नहीं किया, ले नहीं कर पाएगा कुछ। देख हमें 12 साल हो गए, तू भी नहीं कर पाएगा। मैं तो तेरे से ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, तू भी नहीं कर पाएगा। अपन ने पूरा डस्टबिन बना लिया है, अब वो कचरे का डब्बा लेके अपन घूम रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है ना? फिर भी मैं क्लियर करता हूँ। देखिए क्या है, मेथड एक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप उस कैरेक्टर की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ। मतलब अगर आपको भिखारी का रोल करना है तो आज से आप भिखारी बन जाइए। बन पाओगे? भिखारी नहीं, मतलब ये है कि ऐसा सोच सकते हैं, मतलब जैसे 1 महीने बाद करना है या कुछ मूवी में करना मैं चलो 5 दिन पहले भिखारी बन जाओगे? भिखारी बोलो, उसके जैसा बिहेवियर कर लोगे? कोशिश करेंगे। कर लोगे? कैसे करोगे? भीख मांगने की कोशिश करेंगे, कैसे मांगते हैं? जाओ मांग के लाओ, जाओ मांग के लाओ। बाहर से? हाँ, अभी ऐसे कपड़ों में तो कोई अब वो मेरे को नहीं मालूम, करके देखो ना। मैं यही बोल रहा हूँ, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करके खुद का एक्सपीरियंस लो। क्या होता है, वो फिक्स डेफिनेशन में हमने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा फंसा दिया है। मेथड एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है जो कि बहुत साल पहले शुरू हुआ, खासतौर से थिएटर में। थिएटर में क्या होता है कि आप 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं एक ही कैरेक्टर की, तो आप नेचुरली मेथड एक्टिंग में चले जाते हैं। क्लियर हो रहा है? मान लो मैं चोर का रोल कर रहा हूं, तो मैं 1.5 महीने तक चोर के रोल की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो नेचुरली मैं चला गया वहां पे तकरीबन आसपास। ठीक है, फिर जब वो थिएटर का शो हुआ, ड्रामा हुआ, तो स्टार्ट टू फिनिश खत्म हुआ और मैंने 1.5 महीने प्रैक्टिस किया हुआ है। वहां पे मेरे पास एकांत है, मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपको मालूम है थिएटर में 7 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि वो रोएगा और बच्चा देगा है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? फिर वहां पे ऑडियंस पे होता है अंधेरा और एक्टर पे पड़ती है लाइट, इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो वहां पे वो आर्ट चल जाता है, क्योंकि आप उस जोन में बने हुए। अब कैमरा एक्टिंग में, विजुअल मीडियम में आप कैसे लेकर आओगे? कैसे पॉसिबल है? भिखारी का रोल करना है तो क्या आप पैदल जाओगे नए गांव? पर जाना चाहिए, देखा जाए तो जाना चाहिए, और भीख मांगते हुए जाना चाहिए, और जब तक पहुंचोगे, जब तक तो क्या बोलेगा, गेट आउट। होगा कि नहीं होगा? या आपको दे दिया है करोड़पति का रोल, अब आप लगे मैं तो करोड़पति जैसा फील करूंगा, और अभी अभी मकान मालिक आया, अब किराया नहीं दिया 1 हफ्ते से, पूरा मेथड एक्टिंग निकल जाएगा। तो ये क्लियर डिफरेंस समझ गए ना? और विजुअल मीडियम में क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आपके आगे थर्माकोल लगा है, लाइट जल रही है, फिर लुक का ध्यान रखना है, फिर मार्क का ध्यान रखना है आपको, और आप अकेले नहीं हो, आप अंधेरे में नहीं हो, 100 लोग आपको घूर रहे हैं, और आपको डायरेक्टर बोल रहा है ऐसा करो, इस पूरे जो ये 5 लाइन का डायलॉग है इसमें से आखिरी वाली लाइन पहले बोल दो। अब मेथड तो कहता है कि 1st to 10 जाऊंगा, डायरेक्टर कह रहा है 10th पहले बोल, क्योंकि मेरा फ्रेम लगा हुआ है। तो यहां पॉसिबल नहीं है। होता यह है कि बहुत सारी फैंसी स्टोरीज ऐसी आई हैं जहां पे मेथड एक्टिंग को बोला गया है, जिसको एक्चुअली मैं बोलता हूं इम्प्रोवाइजेशन, या उसको समझा। जैसे कि दंगल में आमिर खान ने 2 अलग कैरेक्टर को प्ले किया अलग एज ग्रुप में, तो उन्होंने क्या किया कि यार बॉडी टाइप मेरा अलग होगा, मेरा बोलने का तरीका इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो वो तो एक कैरेक्टर की जर्नी को आपने किया ना, उसको मेथड एक्टिंग नहीं बोल सकते, वो मेथड एक्टिंग नहीं है, राइट? या राजकुमार राव ने जब ट्रैप किया तो उन्होंने अपने वजन को कम किया, तो इसलिए किया कि भाई भूखे आदमी का पेट सिकुड़ा हुआ दिखना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? वो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को मेथड एक्टिंग मत मानो। राजकुमार राव रह तो रहा होगा 5 स्टार होटल में ना, वो उसकी मेहनत है कि उसने प्रिपरेशन किया कि सारे लग्जरी होने के बाद खुद को वैसा रखा, वो प्रिपरेशन है। हम लोग उसको मेथड एक्टिंग के साथ जोड़ देते हैं। मेथड एक्टिंग बहुत पहले बलराज साहनी साहब ने, आप लोग नाम जानते हैं पता नहीं,
बहुत ग्रेट एक्टर बलराज साहनी साहब, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था और वाकई किया था। उनको एक फिल्म थी जिसमें कि जो रिक्शा खींचने वाले होते हैं कलकत्ता में, हाथ से खींचते हैं, 2 बीघा ज़मीन, उसमें रोल करना था उनको। तो वो 1 महीने तक रिक्शे वालों की बस्ती में जाके रहे थे उनको ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन तब फिल्में बनती थी 3 साल में, आज फिल्म बनती है 9 महीने में, है ना। तो आखिरी दिनों में रिक्शे वाले पहचान पाए कि यार ये तो हीरो है यार, शुरू में नहीं पहचान पाए उनको। तो उन्होंने उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी बातचीत के तरीके, उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए किया। क्या आप कर सकते हो? आप करो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन पूरा समझ के करो। आधी जानकारी ना बहुत खतरनाक होती है। हम सोचते हैं मेथड एक्टिंग कोई प्रैक्टिस है, उसको हम करेंगे तो हम कमाल के एक्टर बन जाएंगे। मेथड एक्टिंग है कि उस कैरेक्टर का जो भी मेथड है, साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, उसको मैं पूरा का पूरा जीऊँगा लाइफ में। उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन बेस्ट है। आज तुम बोल ज़रूर रहे हो कि मैं भिखारी की तरह करूँगा, तुम्हारे घर वाले ही भगा देंगे भाई, ये क्या कर रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो बी रियल ना, बी प्रैक्टिकल। पॉसिबल नहीं है। स्पॉन्टेनियस की जो आपने बात कही, स्पॉन्टेनियस कई एक्टर होते हैं बाय नेचर, वो बाय नेचर होता है। जैसे जो कहीं से सीखे नहीं होते वो लोग कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। किशोर कुमार स्पॉन्टेनियस एक्टर में आते हैं, शाहरुख खान लर्न एक्टर में आते हैं, अमिताभ बच्चन ट्रेंड एक्टर में आते हैं। लेकिन किशोर कुमार क्या बुरा एक्टर था? कमाल का एक्टर था। वो जो जो करामात कर सकता था हम सोच नहीं सकते, वो स्पॉन्टेनियस था। तो ये सबका अपना एक नेचर होता है, बेसिक नेचर। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरे को अगेन वहीं आ जाऊंगा कि अपने आप को सरेंडर कर दो और छोड़ दो, जैसा हो रहा है होने दो। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I can